पक्षी हमेशा बड़े और अधिक खतरनाक शिकारियों का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि अक्सर शिकार बनते हैं और अन्य प्रजातियों के पक्षी उनका शिकार बन जाते हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि पक्षी दूसरे पक्षियों को खा सकते हैं। क्या आपने कभी गुस्से में पक्षियों के झुंड को इकट्ठा होते और सांप पर हमला करते देखा है? क्या सांप इन पक्षियों से बच पाएंगे, या आप क्रूर और निर्दयी पक्षी को काम करते हुए देखना चाहते हैं? कृपया कहीं न जाएं। आइए शुरू करें कैमरे में कैद हुए सबसे क्रूर पक्षी का हमला जो आपका दिल दहला जाएगा। ये अद्भुत फुटेज है जिसमें बाज को बड़े हंस पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इस रैप्टर के पास एक अनोखा शिकार कौशल है, जिसमें अपने शिकार को जितनी जल्दी हो सके मारने के लिए खोपड़ी के आधार पर कॉलरबोन को काटना शामिल है। पक्षी बाज के साथ साथ पसंदीदा शिकार भी हैं। चमगादड़ और खरगोश, वे प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम भोजन खाते हैं। इसे देखें, इस रैप्टर को इतने बड़े शिकार को मारने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये एक और अद्भुत क्लिप है जिसमें एक गोशालक छपटा मारता है और वहाँ पानी पर एक बत्तख पर हमला करता है। इस रैप्टर से बचने का कोई मौका नहीं है। तेज पंजे वाले गोशालक अपने रात्रि भोज के लिए बत्तखों को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बत्तख आज उनके लिए एक स्वादिष्ट रात्रि भोज बन गई। यहाँ एक और बाज एक छोटी सी झील पर बत्तख को पकड़ रहा है। बत्तख बाज की शक्ति से घबराया हुआ है और तेज पंजों के कारण बाज के शक्तिशाली क्लैंप से बाहर निकलना असंभव था। मुझे लगता है कि ये बाज इतना मजबूत नहीं है कि इस बड़े बत्तख के साथ उड़ सके और अपने शिकार को वहीं खा जाएगा। ये अद्भुत क्लिप है जिसमें एक लाल पूंछ वाले बाज ने एक बड़े गोफर सांप को पकड़ लिया है। भले ही सांप विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं। लाल पूंछ वाले बाज बड़े और शक्तिशाली बाज हैं और सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। मेरा मानना है ये बाज इसे फाड़ देगा और पेड़ में मौजूद सांप को खा जाएगा। ये एक और वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि शरारती पक्षियों का झुंड इकट्ठा होता है और एक सांप पर हमला करता है। फिल्म निर्माता के अनुसार ये सांप के लिए एक बुरा दिन है। आखिरकार सांप घास में भागने में कामयाब रहा और ये दुखद है। इस सांप ने अपनी दोनों आंखें खो दी थीं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। एक बात जो आपको जाननी चाहिए कि पक्षियों की दृष्टि उत्कृष्ट होती है, जो संभावित शिकार या खतरनाक शिकारियों जैसे सांप, छिपकली और अन्य सरीसृपों को पहचानने में सक्षम होती है। कई पक्षी क्रूर शिकारी होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के शिकार पकड़ सकते हैं, जैसा कि आप इस आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। ये श्राइक कसाई पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन ये अन्य पक्षियों को मारकर खा जाता है। आमतौर पर वे अपना शिकार ले लेते हैं और पेड़ों की शाखा के किल पर रखकर धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। यह सुनकर आश्चर्यचकित न हो कि उड़ते समय वे अपने शरीर का 3 गुना वजन उठा सकते हैं। ये कसाई पक्षी शिकारियों के बड़े पक्षियों के विपरीत बैठकर शिकारियों का इंतजार करते हैं। इस पक्षी के पंजे बड़े नहीं होते हैं अपने शिकार को नष्ट करने के लिए। श्राइक अपने शिकार को बड़े बड़े पाइप पर भाले से मारता है। इसकी चोंच एक खतरनाक हथियार है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये श्राइक चूहे को मारने के लिए एक स्मार्ट शिकार तकनीक दिखा रहा है। चूहा आमतौर पर जब वे मारते हैं तो श्राइक के पसंदीदा भोजन में से एक होता है। शिकार को वे एक पेड़ की शाखा से लटका देते हैं ताकि वे कसाई की तरह मांस काट सकें। सीगल सबसे बुद्धिमान समुद्री पक्षियों में से एक हैं। वे अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वे बड़े शिकार को मार सकते हैं। वे लगभग किसी भी भोजन को खा सकते हैं, जिसमें कृंतक, कीड़े, घायल सीगल, मछली और पक्षी शामिल हैं। इस वीडियो से पता चलता है कि सीगल कितने भूखे हो सकते हैं, चाहे वो खरगोश पर हमला करता हो और उसे अपनी चोंच से बार बार तब तक मारता है जब तक वह मर नहीं जाता। सीगल कसाई पक्षी की तरह नहीं होते हैं। उनके पास कुशल पंजे और चोंच नहीं होते हैं। वे मांस को हड्डियों से अलग नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय यह है कि जितनी जल्दी हो सके खा लिया जाए संभव है और शिकार को पूरा निगल लेते हैं। अन्यथा आपको पता होना चाहिए कि वे भी मैला ढोने वाले हैं।
वे कुछ भी खा सकते हैं। वे अन्य सीगल के अंडे भी खा सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, वे सिर्फ प्रकृति की भूमिका निभा रहे हैं। ये कबूतर जब भी अपने पंख फड़फड़ाता रहता है, सीगल ने उसे लगभग निगल लिया है। भागने के उसके सभी प्रयास बुरी तरह विफल हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पक्षी कबूतर के लिए बहुत शक्तिशाली है। सीगल ने फुटपाथ पर वध जारी रखा है, लेकिन उनका शिकार अभी भी जीवित है। यहाँ एक और वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि एक सीगल ने एक कबूतर को मार डाला और कबूतर को रख लिया है अपनी चोंच में, जैसे उसने वास्तव में अपने भोजन का आनंद लिया हो। छोटे पक्षी कबूतर पर हमला करते हैं। आम खनिक या भारतीय खनिक चमकदार काले सिर और कंधों वाले छोटे गठीले भूरे रंग के पक्षी होते हैं और बहुत मजबूत क्षेत्रीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। वे जल्दी से विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं। वे मध्यम आकार के पक्षी होते हैं जो एक साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं। 2 और 5 पाउंड के खनिक घोंसले वाले स्थानों से अन्य पक्षियों को हटाने में आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये छोटे पक्षी समूह बनाते हैं और मादा कबूतर पर हमला करते हैं। वे बेहद आक्रामक होते हैं। कबूतर के पास लड़ने का कोई मौका नहीं होता है, भले ही उसका आकार 2 गुना बड़ा क्यों न हो। पेलिकन बतख और कबूतर जैसे बड़े शिकार को आसानी से निगल सकते हैं, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। इस पेलिकन ने एक कबूतर को पकड़ लिया है और कबूतर अभी भी कुलर पेलिकन की थैली में घूम रहा है और खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन पेलिकन के थैली से बाहर निकलना असंभव है। पेलिकन अपने बड़े गले के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसका उपयोग वे विभिन्न आकारों के शिकार जैसे मछली, बतख और कबूतर का शिकार करने के लिए करते हैं। वे अपनी थैली में 2 गैलन तक पानी रख सकते हैं। पेलिकन की लंबाई औसतन 6 फीट तक हो सकती है। 9 फीट तक चौड़े पंखों वाला यह एक और चौंकाने वाली क्लिप है, जिसमें पेलिकन को गलत शिकार पकड़ते हुए दिखाया गया है। शायद उसने सोचा था कि ये एक मछली है, लेकिन ये एक कछुआ निकला। दुर्भाग्य से इसने उसकी नंगी त्वचा की थैली को गंभीर नुकसान पहुंचाया और थैली को फोड़ दिया। अनुमान है कि भोजन की कमी के कारण ये पेलिकन कुछ दिनों के बाद मर जाएगा। मैगपाई को व्यापक रूप से बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। उनकी लंबाई 16 से 25 इंच हो सकती है और उनका वजन 140 से 200 ग्राम के बीच हो सकता है। इस क्लिप में एक मैगपाई को एक छोटे पक्षी को मारते हुए दिखाया गया है। यह बार बार मृत पक्षी पर वार करता है। इस पक्षी को बिना कुछ लिए मार देता है। वे पंछी को मरत कर ले जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैगपाई एक माहिर शिकारी हैं। उन्हें सांपों को मारते और खाते हुए रिकॉर्ड किया गया है। वे छोटे पक्षी, अन्य पक्षी, अंडे, चूहे और चमगादड़ का भी अपने क्षेत्र में आक्रमण कर लेता है। वे शातिर और क्षेत्रीय हैं, जो भी उनके क्षेत्र पर आक्रमण करेगा उस पर हमला कर देंगे। तनावपूर्ण स्थिति में जब विशाल शिकारी पक्षी उनके पिंजरे में आता है, तो एक पक्षी तुरंत भाग जाता है और दूसरा पक्षी भ्रमित दिखाई देता है, क्योंकि वे भागने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। अंततः एक त्वरित और सटीक वार ने बेचारे पक्षी को उसके पिंजरे से बाहर खींच लिया और उसे आनंद लेने के लिए जमीन पर पटक दिया। एक स्वादिष्ट दोपहर के भोजन के रूप में मिल गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैगपाई बहुत क्रूर शिकारी है। वे अन्य पक्षियों और छोटे स्तनधारियों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है। कई बत्तखें अपने बच्चों को खतरनाक पक्षियों के प्रति असुरक्षित छोड़ देती हैं। उनके बच्चों में से एक पर बड़े नीले बगुले द्वारा हमला किया जाता है और खा लिया जाता है। ये लंबी गर्दन वाला पक्षी एक मांसाहारी और एक कांट शिकारी है, जो मुख्य रूप से मछली, बत्तख, छोटे स्तनधारियों और उभयचरों को खाता है। इसका मतलब है कि वे केवल मांस खाते हैं। ग्रेट ब्लू हेरोन एक बड़ा जल पक्षी है, जिसकी लंबाई 7 फीट और वजन 10 पाउंड तक हो सकता है, जो पूरे उत्तरी अमेरिका में उथले आर्द्र भूमि में पाया जा सकता है। वे बहुत खानाबदोश पक्षी हैं, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आइए एक और वीडियो देखें जिसमें एक बगुला एक छोटे पक्षी का शिकार कर रहा है। बगुला पक्षी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि पक्षी बचने के लिए संघर्ष करता रहता है।
अपने पंख फड़फड़ाता रहता है और आगे पीछे हिलता रहता है, लेकिन अंततः बगुले की पकड़ शक्तिशाली होती है। बगुले द्वारा पक्षी को आसानी से पूरा निगल लिया जाता है। सारस लंबी चोंच और लंबी गर्दन वाला एक विशाल पक्षी है जो पानी के पास रहता है। इसकी लंबाई 5 फीट या 1.5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 17 पाउंड या 8 किलोग्राम तक हो सकता है और इसके पंखों का फैलाव लगभग 8 फीट या 2.4 मीटर होता है। आमतौर पर नदी नाले में पाए जाते हैं। वे उथले पानी और खेतों में पकड़े गए छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इस क्लिप में एक विशाल मारिबो सारस को नेवले की बच्चों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ एक और चौंकाने वाली क्लिप है जिसमें एक सारस को मारते हुए और उसके चूजे को खाते हुए दिखाया गया है। ये दयनीय है। क्या इस क्रूर व्यवहार का कोई कारण है? शायद भोजन की कमी के कारण ये चूजा अन्य चूजों की तरह तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। डंडा अंडों से निकलने के बाद एक चूजे को मारने से अन्य भूखे चूजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। डंडा कभी कभी सारस अपने चूजे को घोंसले से बाहर फेंक देता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इस मामा सारस ने एक बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसे बाहर निकाल रहा है, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। कभी कभी वो सबसे कमजोर को चबाती है और कभी कभी ये बेतरतीब ढंग से होता है। ये हमें हृदयहीन लग सकता है, लेकिन ये प्रकृति के नियम के साथ खेल रहा है। पेरेग्रीनबाज धरती पर सबसे तेज जानवर है जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 मील प्रति घंटे से अधिक गति तक पहुंचता है, जिससे इस ग्रह के सभी जानवर बहुत पीछे रह जाते हैं। पेरेग्रीनबाज निडर और कुशल शिकारी है। वे आमतौर पर अन्य पक्षियों का शिकार करते हैं। हवा में शिकार का शिकार करना अधिक कठिन होता है। जमीन की तुलना में उनके शिकार के लिए किसी भी दिशा में आगे बढ़ना संभव है, लेकिन गति के इस राजा के लिए ये कोई समस्या नहीं है। ये क्लिप हमें दिखाती है कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ ये रैप्टर हमला कितना तेज और कितना सटीक है। फाल्कन ने एक चौंकाने वाला नॉकआउट पंच मारा। ये वास्तव में एक अनूठी शिकार तकनीक है। ड्रेक मैलार्ड को एक उच्च गति वाले हेड शॉट के साथ समाप्त किया गया था और इस शिकारी पक्षियों के लिए एक स्वादिष्ट दोपहर का भोजन होगा। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।